साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवाहर। साथी जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार कुशोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। आप सभी से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में और जितने भी मिशनरी हमारे ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे या जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया पे हमारे लोग हैं, सब तक इस चैनल को पहुंचाएं। हमारा एकमात्र मकसद फुले शाहू अम्बेडकरी पैरियर विचारधारा का प्रचार प्रसार है और बाबा साहब के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की ओर अग्रसर होना है। साथियों, आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का जो इशू हमने इस वीडियो के लिए लिया है वो है बाबा साहब की स्टेटमेंट। जब बाबा साहब ने आगरा में अपने भाषण के दौरान ये कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। अक्सर आए दिन हम देखते हैं बाबा साहब को कोट करते हुए उनकी ये कोटेशन बड़ी बार एक्सप्रेस की जाती है। आइए इसका सार समझते हैं, बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा और किन के लिए कहा। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा साहब की एक और स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की दिशा और दशा उसका बुद्धिजीवी वर्ग डिसाइड करता है, यानी उसकी इंटेलेक्चुअल क्लास डिसाइड करती है। और बाबा साहब ये भी मानते हैं कि जब उन्होंने मिशन की शुरुआत की उस वक्त तक केवल ब्राह्मण ही बुद्धिजीवी वर्ग था, इंटेलेक्चुअल क्लास थी। हमारे समाज में यानी SC ST OBC में और खास करके SC ST में बुद्धिजीवी वर्ग का अभाव था, ऐसा बाबा साहब मानते हैं। उन्होंने इसका जिक्र किया, बाकायदा अपने लफ्ज़ों में ये बात कही है। और आगे चलकर बाबा साहब ये भी कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ही किसी भी समाज की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। आगे चलकर बाबा साहब ने जो प्रयास किया उसके नतीजे में 1945 में लॉर्ड लिंगलिथ गो से एक अप्रूवल लेकर 3 लाख की जो ग्रांट है एजुकेशन की, वो उन्होंने 15 लड़के बाहर भेजकर पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की। पहले साल 16 गए, दूसरे साल 15 गए। 16 में एक लड़का जो गया था उसका खर्चा उसके घर वालों ने दिया था और 15 लड़कों का खर्चा गवर्नमेंट ने दिया था। दूसरे साल जब 15 गए तो सारा खर्चा गवर्नमेंट ने किया था। यानी 31 लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए बाबा साहब ने भेजे, जो कि पढ़ लिख कर वापिस आए और बाबा साहब उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने लॉर्ड लिंगलिथ गो से अप्रूवल लेते वक्त उनसे कहा था कि मुझे किले के दुर्ग के बैठे हुए वो योद्धा चाहिए जो मेरे समाज के हितों की रक्षा कर सके और उनकी रक्षा में लड़ मरे। तो बाबा साहब उन 31 लोगों का इंतज़ार करते रहे कि वो पढ़ लिख कर वापस आएंगे और उनके साथ ज्वाइन करेंगे और जिस तरह से वो अपने समाज के लिए सारी नॉलेज लगाकर, सारी ताकत लगाकर, सारे साधन संसाधन लगाकर जितना भी वो कर पा रहे थे उससे कहीं बढ़कर वो कर पाएंगे जब ये 31 लोग वापस आकर उन्हें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और वाजे कर दूँ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से सत्ता हस्तांतरण कांग्रेस को हुआ तो पहले वाइसराय ऑफ इंडिया जो इंडियन थे C राजगोपालाचारी बने। पहले दिन ही कुर्सी पर बैठते उन्होंने 2 आदेश पारित किए थे। एक, जाति आधारित जनगणना OBC की नहीं होगी। 2, जो 15 लड़के बाबा साहब भेज रहे थे या आगे चलकर और भी जितने जाने थे उस पर रोक लगा दी गई। तो इसके बाद फिर कोई फर्दर हमारे SC ST के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए नहीं जा पाए। तो बाबा साहब चाहते थे कि वो लोग उनको आगे ज्वाइन करें। बाबा साहब को हैरत तब हुई जब पढ़ लिख कर वो लोग वापस आए और आते ही कांग्रेस ने उन्हें अपने खेमे में ले लिया। उस समय बाबा साहब और कांग्रेस ऑलमोस्ट परस्पर विरोधी ही थे। बेशक बाबा साहब को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस में मजबूरी में बनाया था, मगर गांधी, नेहरू, पटेल और कांग्रेस के साथ इनके बहुत बड़े पैमाने पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, इख्तलाफात थे। बाबा साहब अपने लोगों की जद्दोजहद कर रहे थे, जबकि गांधी, नेहरू, पटेल और कांग्रेस ये सत्ता अपने कब्जे में लेने के लिए लड़ रहे थे। इन्हें सोशल रिफॉर्म्स से या मूल निवासी बहुजनों के उत्थान से कोई लेना देना नहीं था। अब जब वो सारे के सारे लोग कांग्रेस के खेमे में चले गए और बाबा साहब इंतज़ार करते रह गए, तो अल्टीमेटली आगरा के एक प्रोग्राम में भाषण देते हुए बाबा साहब की
आंखें भर आई, आंखें छलक गईं जब उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। ये शब्द उन्हीं 31 लोगों के लिए थे जिन्हें बाबा साहब ने पढ़ने के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा था। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब है, आइए थोड़ा इसको समझते हैं। आज 2026 में हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। रिजर्वेशन की बदौलत और अदरवाइज भी हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। 1945 में पूरे भारत में SC ST को जब स्कॉलरशिप देने की बात आई तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कुल मिला के SC ST के सिर्फ और सिर्फ 714 स्टूडेंट्स थे पूरे भारत में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, SC ST के सिर्फ 714 स्टूडेंट्स थे। मगर साथियों, बाबा साहब के अथक प्रयास ने, फुले साहब के रेवोल्यूशन ने, पेरियर वी रामास्वामी नायकर के रेवोल्यूशन ने, शाहू जी महाराज के रेवोल्यूशन ने और हमारे महामानवों के अथक प्रयास में, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और रमाबाई के त्याग ने आज 2026 में लाखों बल्कि करोड़ों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स को पास भी करवा दिया है। कई बहुत ज़्यादा नंबर में अभी वहाँ पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियों पे हैं। बहुत सारे लोग चीफ सेक्रेटरी तक की पोस्ट तक पहुँच के रिटायर हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों तक पहुँच चुके हैं। तो आज बाबा साहब को अगर हम कोट करें तो बुद्धिजीवी वर्ग ना सिर्फ OBC में, ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ में, बल्कि SC ST में भी बड़े पैमाने पर उभर के सामने आ चुका है। बाबा साहब के समय पैसे की बड़ी किल्लत थी। एक एक पैसा इकट्ठा करके वो एजिटेशन लड़ा करते थे, अपना संघर्ष आगे बढ़ाते थे। आज SC ST OBC माइनॉरिटी के पास अरबों खरबों की जायदाद है। एक सर्वे के अनुसार एक साल में कम से कम 2 लाख करोड़ की तो व्हाइट में सैलरी ही SC ST के घर में जा रही है। OBC और माइनॉरिटी अलग से सैलरी ले रहे हैं। ब्लैक मनी की तो बात ही रहने दीजिए, बाकी कमाई का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो आज हमारे समाज में एजुकेशन नहीं है। आज हमारे पास बुद्धिजीवी वर्ग की कमी है, नहीं है। बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग अवेलेबल है। आज हमारे पास साधनों संसाधनों की कमी है, नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि हमारा समाज आज भी मनुवादियों का गुलाम बना हुआ है? क्या वजह है कांग्रेस, BJP, सूडो कम्युनिस्ट और बाकी मनुवादी पार्टियों में जाकर हमारे पॉलिटिकल लीडर चाटुकार बन के बैठे हुए हैं? क्या वजह है हमारे एम्प्लॉइज मनुवादियों का तो काम धड़ल्ले से करते हैं, हमारे लोगों का काम नहीं करते? क्या वजह है पूरे भारत में शिक्षा निचले स्तर पे चली गई है और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल 1 लाख के करीब बंद कर दिए गए? कहीं से कोई आवाज नहीं आई। कोई पॉलिटिकल लीडर हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं बोला। कोई एम्प्लॉय हमारे समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। क्या ऐसी वजह हुई? आज प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए। जॉब्स बिल्कुल खत्म कर दी गई। प्राइवेटाइजेशन का जो कंसेप्ट कांग्रेस लाई, जिसको BJP ने आगे बढ़ाया, जॉब्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जो लिबरलाइजेशन का प्रोग्राम कांग्रेस ने चलाया उसे भी BJP ने आगे बढ़ाया। LPG का उनका प्रोग्राम था, ग्लोबलाइजेशन का उनका प्रोग्राम था, उसको भी BJP ने आगे बढ़ाया। तो इसका नुकसान किसे हुआ? इसका नुकसान मूल निवासी बहुजन समाज को हुआ। हमारे हाथ से नौकरियां चली गई। सरकारी नौकरियां जो प्राइवेटाइज हुई उनमें हमें बिल्कुल स्थान नहीं मिला। बड़े बड़े बिजनेस, रोजगार, धंधे मनुवादियों ने हमसे छीन लिए। अंबानी, अडानी जैसे क्रोनिक कैपिटलिस्ट खड़े कर दिए गए और जो छोटे मोटे काम काज हमारे लोगों के पास थे सबके सब बर्बाद कर दिए गए। बैंकों को भी बर्बाद कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी बर्बाद कर दिया गया। अल्टीमेटली हमारा वो पढ़ा लिखा समाज और आरक्षण से निकले हुए वो लोग जो पॉलिटिकल लीडर बने और जिनको रिजर्वेशन की वजह से एजुकेशन मिली, स्कॉलरशिप मिली, नौकरियां मिली, प्रमोशनें मिली, वो कहाँ है आज? आज अगर बाबा साहब होते तो आज फिर आगरा के उस भाषण के दिन जैसे वो रोए थे उसी तरह आज फिर वो खून के आंसू रोते। उन्हें अफसोस होता कि किस समाज के लिए उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को खोया, अपनी पत्नी को खोया, खुद का सर्वस्व वार दिया। वो कौन लोग हैं जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया? बाबा साहब आज जरूर सोचते। तो आज के इस वीडियो को मैं आपकी सोच पर यहीं पर छोड़कर खत्म करना चाहता हूं। कृपया एक बार तो सोचिए कितने MP बाबा साहब की रिजर्वेशन से निकले और कितने OBC के बगैर रिजर्वेशन के भी वहां पहुंचे बाबा साहब की स्ट्रगल की वजह से।
कितने एमएलए बने, कितने एमएलसी बने, कितने कारपोरेटर बने, कितने डीडीसी मेंबर चेयरमैन बने, कितने लोकल बॉडीज में लोग इलेक्ट हुए, और कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर बड़ी बड़े ओहदों तक पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट तक जा पहुंचे। आज बाबा साहब का सवाल आपके सामने है। ना आपके पास बुद्धिमत्ता की कमी है, बुद्धिमान वर्ग हमारे पास अवेलेबल है, ना आपके पास पैसे की कमी है, ना साधनों संसाधनों की कमी है, ना सोच समझ सूझबूझ की कमी है, ना एनालिटिक ब्रेन की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर बाबा साहब का राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों खड़ा नहीं हुआ, क्यों खड़ा नहीं हुआ? यह सवाल आपके सामने है। प्लीज मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताएं अगर आपकी समझ में ये बात आती है, और अगर मेरा ये वीडियो आपकी कॉन्शियस को झकझोरता है तो आप बाबा साहब के प्रति जवाबदेह होने के लिए आगे आएं और इस मूवमेंट में शामिल हो जाएं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इस बारे में सोचेंगे, संजीदगी के साथ सिंसियरली सोचेंगे और एक अच्छा निर्णय लेकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में आगे आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल्य से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों, जय भीम।